हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकें और इससे पहले हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्ययन पूर्ण रूप से कर लिया है। एक-एक अध्याय को बढ़िया तरीके से कंटेंट तैयार करके ऑनलाइन तरीके से कर लिया है। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस प्रकार के जो कंटेंट हैं, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। मैं इन पाठ्य पुस्तकों का वन लाइनर तरीके से अध्ययन करवा रहा हूँ। तो इससे पहले हमने इस अध्याय के आपने देखा होगा इस अध्याय के पाठ नंबर 1, 2, 3 को कवर अप कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 201 से लेके और 250 तक का सफ़र तय करेंगे। इस अध्याय में हमने पढ़ा है जो राजस्थान का इतिहास एक परिचय। देखिए यहाँ इस अध्याय के प्रश्न बन रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन हल किए। इसके बाद में 50 से लेके 51 से लेके 100 तक का प्रत्यय किया। 100 से लेके 200 150 का। इसके बाद में 150 से आगे 200 तक का। इसके 4 पार्ट आ चुके हैं। आज है हमारा ये 5वां पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे 201 से लेके 250 तक का प्रत्यय करेंगे। आशा करूँगा कि आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो स्किप नहीं करेंगे चैनल को और वीडियो पूरा देख के जाएँगे और अपने कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे सुझाव देने का प्रयास करेंगे कि मुझे और ज़्यादा इस कंटेंट के बारे में और क्या कुछ करना चाहिए और चैनल पे पहली बार विज़िट करेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 201वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के इस कंटेंट का। आज के कंटेंट का 251 क्वेश्चन ये है कि देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान किसके दरबार में थे? अर्णोराज के। 202 दिल्ली में अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विग्रहराज ने विग्रहराज ने किस नाटक की रचना की थी? हरिकेली की। बिशनपुर बांध का झील का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसका काल सपात लक्ष्य का स्वर्णकाल कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ का। अलाउद्दीन के वीर सेनापति थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जानक भट्ट की। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का 109वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 109वें क्वेश्चन में तराइन के दूसरे युद्ध जो कि 1152 में हुआ था, कौन विजय रहा था? मोहम्मद गौरी विजय रहा था। पहले में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय रहे थे और दूसरे में मोहम्मद गौरी विजय रहा था। योगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा को किसने कपोल कल्पना कहा है? यानी मन गढ़ंत कल्पना का है डॉक्टर गौरीचंद हीराचंद ओझा ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने योगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा को एक मनगढ़ंत कहा है। योगिता के अपहरण व विवाह की घटना का चंद्रवरदाई के अलावा किसने उल्लेख किया है? अबुल फजल ने भी किया है। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी है? सीवी वेद ने, गोपीनाथ शर्मा ने और दशरथ शर्मा ने भी इसे मान्यता दी है कि वास्तव में ये घटना हुई थी। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी है? डॉक्टर रोमिला थापर और आर एस त्रिपाठी ने कहा है कि ये एक मनगढ़ंत घटना थी। इसके बाद में 214वां क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा गया है? गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र को रणथंभौर की शाखा का चौहान वंश का संस्थापक कहा गया है गोविंदराज को। किस किसे शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा? मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण देने की वजह से। हमीर के कौन से सेनापतियों ने छल करके शत्रु विजय की नींव रखी? रणमल और रतिपाल ने। रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया? रंग देवी के नेतृत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज के कंटेंट का। कहूंगा कि रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था? तो रंग देवी के नेतृत्व में। हमीर महाकाव्य का रचयिता कौन था? नैनचंद सूरी। हमीर रासों का रचयिता, देखो हमीर महाकाव्य अलग है, हमीर रासो अलग है, तो ये कंटेंट समझ से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हमीर रासों का रचयिता कौन था? जोधराज था।
हमीरठ किसकी रचना थी? चंद्रशेखर की। इसके बाद में 221वां प्रश्न पढ़ते हैं। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। जालोर के चौहानों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन था? कानड़दे। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण ब्रह्मदेव का फिरोजा सिवा के लिए इनकार करना बताया गया? नैन्सी द्वारा। खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? खेराबाद। खिलजी ने खेराबाद किले का प्रतिनिधित्व किससे नियुक्त किया था? कमालुद्दीन गुरुक को। किसके विश्वासघात से खिलजी ने कानड़देव को परास्त किया था? दैया सरदार बीका की विश्वासघात से। खिलजी ने जालोर दुर्ग जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा था। कछवाहा शासक स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज मानते हैं भाई। इसके बाद आज का 229वां प्रश्न। कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दौसा। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत कौन था? बारमल। बारमल ने सांबर में अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर से किया था? हरकाबाई मरियम बेग उजमानी का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा मुगल सम्राट हरकाबाई का पुत्र था? कौन सा मुगल सम्राट हरकाबाई का पुत्र था? जहांगीर था। किस वर्ष बारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व पौत्र मान सिंह सहित सहपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? 1562 में सांबर में इन्होंने बारमल ने अपने पुत्रों के साथ में और पौत्र के मान सिंह के साथ अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। भगवान भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ। मानबाई व जहांगीर का पुत्र कौन था? खुसरो, अमीर खुसरो जिसे हम पढ़ते हैं। अकबर ने किस कछवाहा शासक को फर्जंद बेटा की उपाधि दी थी? अकबर ने किस कछवाहा शासक को फर्जंद की? मान सिंह को। मुरारी दान व जगन्नाथ किसके दरबारी विद्वान थे? मान सिंह के। मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? इलिचपुर में 1614 को। पुलंदर की संधि 1665 में थी किसके मध्य हुई थी? मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुलंदर की संधि हुई थी। कवि बिहारी किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में कवि बिहारी था। जय सिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि दी? औरंगजेब ने। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? बहादुर शाह ने, जिसे मोहम्मद कहते हैं। सवाई जय सिंह द्वारा बनवाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम रखा गया जीज मोहम्मद शाही। और इसके बाद है जय सिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की? कारिका की। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। जय सिंह द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी और सौर वेधशाला किस नाम से जानी गई है? जंतर मंतर के नाम से। अश्वमेव यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? सवाई जय सिंह। सती प्रथा पर रोकथाम में विधवा विवाह को मान्यता देने हेतु नियम बनाने वाला पहला राजपूत शासक था? सवाई जय सिंह। नाहरगढ़ किले में जयवान तोप का निर्माण किसने? सवाई जय सिंह ने। राजस्थान का कौन सा राजवंश स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानता है? जैसलमेर का भाटी राजवंश है वो स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानता है। और भाटियों का नियमित इतिहास किसके काल से मिलता है? विजय राज के काल से। तो ये थे 201 से लेकर 250 तक यानी 250 तक के क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के कंटेंट में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ में कल 291वें क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए। ओके बाय टाटा।